नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है दीपावली का दिन और दीपावली के ऑस्पिशियस दिन को कोई भी किया हुआ इन्वेस्टमेंट, कोई भी बड़ा या छोटा इन्वेस्टमेंट, कोई भी नया काम कभी भी खाली नहीं जाता। तो दोस्तों, जो लोग भी स्टॉक मार्केट के करियर में, स्टॉक मार्केट की जर्नी में आज के दिन से शुरुआत करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से टुडे इज़ द बेस्ट डे टू स्टार्ट। बिकॉज दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट पैसिव इनकम। और वॉरेन बफेट जी ने बोला है, इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क until you die। तो दोस्तों, हम लोगों को आज के दिन से जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो आज के दिन से अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, टुडे इज द बेस्ट डे टू बिगिन। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें, वेयर टू इन्वेस्ट। दोस्तों, कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि सिर्फ ये सोच करके कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा गैम्बल है, एक बहुत बड़ा कसिनो है जिसमें कि पैसा फंस जाता है या पैसा बर्बाद हो जाता है, उस डर के चलते सिर्फ 3% इंडियंस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी जनरली या तो इन्वेस्ट करते नहीं हैं या तो फिर कुछ और रूट ले लेते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड एंड सेफर इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है, आप लोग उन 3% की कैटेगरी में आएँ और अपने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को एक बहुत ही सॉलिड और फर्म फाउंडेशन पर स्टार्ट करें। उसके लिए मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए बोनस टिप्स हैं जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक मार्केट क्यों, वाई टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एट ऑल। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये एक श्योर शॉर्ट वे ऑफ वेल्थ जनरेशन है। टीसीएस के बारे में बात करते हैं। टीसीएस जो कि मात्र 120 रुपये का था 2004 में, आज के दिन 2004 में 120 रुपये का स्टॉक, 2020 में ये स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 2660। तो कितना टाइम्स कंपाउंड हुई है वेल्थ, यू विल बी सरप्राइज टू नो। इसके अलावा जो इसने डिविडेंड दिए हैं सो अलग, जो इसने बोनस और स्प्लिट करके जो वेल्थ जनरेट करी है, दैट इज जस्ट अनमैचेबल। सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक है जिसका नाम है हैवेल्स। अब हैवेल्स मात्र 2 रुपये का शेयर था इन 2001 और आज के दिन दैट इज़ 2020 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है 800 रुपये से ज़्यादा। सो आप समझ सकते हैं 400 टाइम्स, 400 गुना उसने वेल्थ को जनरेट किया है। प्लस इसने जो हर साल डिविडेंड दिए हैं उसको मैं हटा दे रहा हूँ, उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। अगर हर साल जो इसने 5-10 रुपये जो डिविडेंड दिए उनको अगर आप जोड़ देंगे तो ये पैसा तो पता नहीं कब का ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज़ अ ग्रेट वेल्थ जनरेटिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे 400 गुना आपका पैसा कंपाउंड करके देगा, बल्कि उससे ज़्यादा देगा। और हो सकता है कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि आपका पैसा जो आपने 40,000 रुपये लगाया हो वो आज 4,000 रुपये भी ना हो। लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन फंडामेंटली गुड स्टॉक, जिसके के लिए मैं यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए, आपको बेस्ट सजेशन देने के लिए ऑफकोर्स बैठा हुआ हूँ, नंबर 1। और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, लेट मी टेल यू, यू डू नॉट रिक्वायर एनीबडीज हेल्प। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। सो एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं, आज पहले दिन अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, ये शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम बता रहा है, शेयर मीन्स अ पार्ट ऑफ ओनरशिप। अगर आप किसी चीज़ का शेयर लेते हैं या फिर किसी कंपनी में शेयर लेते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक लेते हैं, तो आप उस कंपनी की हिस्सेदारी, उस कंपनी की ओनरशिप को शेयर कर रहे हैं। और चूंकि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लिया तो आप उसके पार्ट ओनर बन गए। फॉर एग्जाम्पल, आप जियो का फ़ोन यूज़ करते हैं, आप चाहते हैं कि रिलायंस जैसी कंपनी के आप हिस्सेदार बने, तो आप उसका एक शेयर ले लेते हैं। जब आप उसके शेयर ले लेते हैं तो कंपनी अच्छा करे या बुरा करे, आप उसके भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं। लेकिन कल को आपने सोचा ये कंपनी बहुत अच्छा कर चुकी है, मुझे इससे एग्जिट करके मुझे एक और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में इन्वेस्ट करने के लिए आपने सोचा कि मुझे तो पैसे चाहिए, अब उसको उस शेयर को बेचने के लिए आपको कोई दूसरा खरीदार चाहिए होगा। तो वो खरीदार कहाँ मिलेगा, तो वो खरीदार मिलता है शेयर मार्केट में, जहाँ पर डेली लाखों करोड़ों शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। मात्र एक क्लिक से आप अपनी चॉइसेस, अपनी बेस्ट, अपनी फेवरेट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इंडिया में जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, लाइक आईटीसी, लाइक डाबर, लाइक टाटा ग्रुप की कंपनीज, लाइक टीसीएस,
लाइक नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सभी स्टॉक्स को, इन सभी कंपनीज की हिस्सेदारी को, किस कंपनी के का पार्ट बन सकते हैं आप बाय मेयर बाइंग जस्ट वन शेयर, और आप उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकते हैं। जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। तो ये शेयर मार्केट होता कहाँ पर है, बाजार होता कहाँ पर है? ये होते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि आपको नाम पता चल रहा है, ये है बीएसई। तो बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है फ्रॉम बायर टू सेलर। आप बाय करते हैं किसी सेलर से, सेलर अपना माल आपको बेचता है और आपसे पैसा ले लेता है। ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने ब्रोकर्स करते थे। आजकल ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें कि मात्र एक क्लिक से, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जस्ट एक क्लिक से आपका बाय और सेल ऑर्डर होता है। आपको किसी भी ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी एक्सचेंज जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर बैठे आपने बाय और सेल करना है। आज के दिन, दीपावली के दिन दोस्तों, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी नए करियर को बनाना चाहते हैं इन स्टॉक मार्केट। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में होता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ता क्यों है? मैं खरीद रहा हूं, सामने वाला बेच रहा है, तो स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ रहा है? आफ्टर ऑल, व्हाई द स्टॉक प्राइस इज राइजिंग? तो दोस्तों, स्टॉक प्राइस बढ़ता है दो कारणों से। नंबर वन, जब आपको मालूम है इंडिया की जीडीपी आज क्या है? इंडिया की जो आज जीडीपी है वो आज से 10 साल बाद इससे भी ज्यादा होगी। मतलब जो भी चीज आज आपको 10 रुपए की मिल रही है वो हो सकता है आज से 10 साल बाद 20 रुपए की हो। तो जो ये प्राइस का इंक्रीज है, ये जो जीडीपी का इंक्रीज है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू का इंक्रीज है, वो शेयर मार्केट में आपको दिखाई पड़ता है। तो जो प्रोडक्ट आज आप 10 रुपए का ले रहे हैं, मार्केट में वहाँ से 10 साल बाद 20 रुपए का होगा। तो ऑफ कोर्स जो चीज़ आपने इन्वेस्ट करी है जिस कंपनी में, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, इसी कारण आपका शेयर प्राइस भी बढ़ता है। नंबर वन। नंबर टू, ये बढ़ता है सेंटीमेंट से, डिमांड एंड सप्लाई से। जब कभी भी किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस स्टॉक का, उस चीज़ का, उस कमोडिटी का, उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये सेंटिमेंट और ग्रोथ ड्रिवन स्टॉक मार्केट है। जैसे जैसे अगर मार्केट में ग्रोथ होगी, जैसे जैसे स्टॉक में ग्रोथ होगी, वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। और जब भी डिमांड और सप्लाई में डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जिस स्टॉक की डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस जल्दी ग्रो करता है। इसीलिए आपको हमेशा हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर बाइंग सेंटीमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई। अब आपको क्वेश्चन दिमाग में होगा कि कैसे मैं इन्वेस्ट करूं आज के दिन स्टॉक मार्केट में। अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो क्या मुझे कितना प्रोसीजर लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक तो सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है, तो अगर आपका सेविंग अकाउंट ऑलरेडी है देन यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर मोमेंटम। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट सिर्फ 5 मिनट में, जस्ट 5 मिनट्स में खुलता है और उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यू कैन ओपन फ्रॉम डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन ओपन द ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट जस्ट इन 5 मिनट। और तीसरी चीज दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। अब पेशेंस क्यों जरूरी है, इसके लिए मैं आगे आपके लिए बोनस टिप लेकर के आया हूं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डीमैट अकाउंट जनरली 2 तरह के होते हैं, या तो फुल सर्विस ब्रोकर जो कि आपको इन सर्विसेज को, दैट इज बाय और सेल की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के अलावा अच्छे स्टॉक्स भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो आपसे कुछ ब्रोकरेजेस भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जबकि जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि बाय और सेल आप कर सकते हैं और आपको कोई पैसा नहीं देना है। देयर इज जीरो फी एज फार एज ब्रोकरेज इज कंसर्न। जबकि फुल सर्विस ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज लेते हैं। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूं, मैं तो भाई पर्सनली डिस्काउंट ब्रोकर, मेरे पास अपस्टॉक, ज़ेरोधा, इस तरह के डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो कि मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई फी नहीं चार्ज करते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों करना चाहते हैं, हमेशा 2 अकाउंट रखें। कभी भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करें, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप अपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको कि आपने कंपाउंडिंग वेल्थ जनरेशन के लिए जिन स्टॉक्स को खरीदा है उससे मिक्स कर देंगे और उनको ही ट्रेड कर देंगे, उनको ही बेच डालेंगे। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करनी और ट्रेडिंग के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ऑलवेज हैव 2 अकाउंट्स इफ यू वांट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट खोल सकते हैं।
सकते हैं। जस्ट 5 मिनट्स और इन्वेस्टमेंट एंड 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा। नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन आता है कि कितनी कैपिटल चाहिए। दोस्तों मेरा जो मानना यह है कि हमेशा आपको उस कैपिटल से इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में जो कि आपके पास एक्स्ट्रा है, जो कि आपने अपने नॉर्मल सेविंग मॉड्यूल से निकाल करके उनको स्पेयर करा है, उसको इन्वेस्ट करें। जबकि वॉरेन बफे जी का कहना है डोंट सेव what is left after spending but spend what is left after saving। वॉरेन बफे जी जो कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक गॉड फादर माने जाते हैं, उनका यह मानना है कि हमेशा पहले आप पैसे को सेव करें, पहले पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करें, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको ही स्पेंड करें। लेकिन एज अ मिलेनियल जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने स्पेंड कर लेते हैं, जो पैसा बचता है उसको सेव करने की सोचते हैं, इन्वेस्ट करने की बात तो भूल ही जाते हैं। तो पहले इन्वेस्ट करें, सेव करें, उसके बाद जो पैसा बचता है उस मियागर रिसोर्सेज में उसको इन्वेस्ट करने के बाद स्पेंड करें। अब क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कैसे करें इन्वेस्टिंग। क्या हमको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए? क्या हमको 10 लाख रुपए चाहिए? हमको 2 लाख रुपए चाहिए? हमें 1 लाख रुपए चाहिए? नहीं दोस्तों, आपके अगर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में जस्ट 500 रुपये पड़े हैं, यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट ₹500 ओनली। 500 रुपये में भी आपको चुनिंदा स्टॉक्स मिलते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ITC जो कि इंडिया की एक दिग्गज कंपनी है, उसका स्टॉक प्राइस मात्र 150 रुपये है आज की डेट पे। तो 150, 160, 170 इस प्रकार की इस रेंज में भी अच्छे स्टॉक्स आपको अवेलेबल हैं। अच्छी क्वालिटी के फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और उनको लॉन्ग टर्म के लिए पड़े रहने दें। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये चल रहा होगा दिमाग में कि मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूं, अच्छा स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूं। तो अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, स्टॉक फंडामेंटली गुड होना चाहिए। अभी आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि फंडामेंटली गुड स्टॉक क्या होता है। तो फंडामेंटली गुड स्टॉक के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिससे कि आपको पता चल सकता है फंडामेंटली गुड स्टॉक क्या होता है। नंबर 2, सही स्टॉक को सही प्राइस में भी बाय करना है। अच्छे स्टॉक को आपने महंगे प्राइस पे ले लिया, जब मार्केट पूरी रन अप कर रही थी उस समय ले लिया तो वो बाइंग गलत मानी जाएगी। अच्छे स्टॉक को सही प्राइस वैल्यूएशन के लिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। और कभी भी एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर लिया, पूरा का पूरा पैसा आईटी सेक्टर में लगा दिया, इन्फोसिस टीसीएस में लगा दिया, और इन्फोसिस टीसीएस के बाद बाई चांस यूएस में कुछ खराब न्यूज़ आ गई जिसके चलते डॉलर की वैल्यू गिर गई। आपको मालूम होना चाहिए आईटी सेक्टर का मेन पैसा डॉलर रेवेन्यू से आता है बाहर से, तो वो पूरा का पूरा सेक्टर डाउन हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा चरमरा जाएगा। ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, मतलब कुछ स्टॉक्स आप एफएमसीजी के रखें लाइक HUL, लाइक मैरिको, कुछ अच्छे स्टॉक आईटी सेक्टर में रखें लाइक इन्फोसिस, कुछ टीसीएस, कुछ स्टॉक्स आप अपने बैंकिंग सेक्टर में रख सकते हैं लाइक HDFC बैंक, लाइक कोटक महिंद्रा बैंक। और इस प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें कि बाई चांस कोई सेक्टर डाउन भी होता है तो दूसरा सेक्टर अप ले जाकर के आपके पोर्टफोलियो को एवरग्रीन रखेगा। एज अ ले मैन, एज अ बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। एज अ कंज्यूमर आप अपने चारों तरफ देखें, आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप पेप्सोडेंट यूज कर रहे हैं, पेप्सोडेंट इज मेड बाय HUL। आप देखते हैं कि भाई आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते आपको कुछ इम्यूनिटी के लिए डाबर च्यवनप्राश खाना है, तो आप क्या यूज कर रहे हैं? डाबर, यू कैन बाय डाबर। आप ओडोमॉस यूज करते हैं मच्छरों के लिए, डाबर कंपनी का है। आप रियल जूस यूज करते हैं, वो डाबर कंपनी का है। आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, पासपोर्ट बनाने वाली कंपनी कौन है? पासपोर्ट में जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है वो कौन है? TCS। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया की जो दिग्गज आईटी कंपनीज में से कौन सी कंपनीज है? TCS, इन्फोसिस। और अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, इंडिया की बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन सी हैं? ऑफ कोर्स HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। PSU में जाना है, टॉप नॉच PSU सेक्टर बैंक कौन सी है? SBI। तो आपके सामने ही सारे सॉल्यूशंस रखें, उसी में इन्वेस्ट करें जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें कि आप खुद ही उनको यूज कर रहे हैं। बाकी अगर आपको सही प्राइस वैल्यूएशन जाननी है तो मेरे टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। यू कैन फाइंड द स्टॉक एट द राइट बॉटम्ड आउट प्राइस एज वेल। अब दोस्तों आपने अपना अकाउंट भी खोल लिया, उसमें पैसे भी डाल लिए, आपने सही स्टॉक्स भी चूज कर लिए। अब मेरे पास आपको देने के लिए 3 इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स हैं। इनफैक्ट 1 इज बोनस टिप एज वेल। तो पहली टिप दोस्तों
दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रो टिप, दैट इज ऑलवेज बाय व्हेन द मार्केट इज क्रैशिंग। ये वॉरेन बफेट जी ने बोला है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब मार्केट ऊपर चढ़ रही हो तो फिर आपको अपने पैसे को अपने हाथ में रखना है, वेट फॉर द राइट टाइम। और मार्केट गिरती है, मार्केट फ्रीक्वेंटली गिरती है, हर महीने गिरती है, कोई ना कोई बैड न्यूज़ आती है, मार्केट क्रैश करती है, और उस दिन आपको अपने पैसे को लगाना है। यू डोंट हैव टू ब्लीड विद द मार्केट, मार्केट के साथ ब्लीड नहीं करना है। यू हैव टू वेट, मार्केट करेक्ट करेगी, जब थोड़ा सा करेक्ट करने के बाद बॉटम आउट हो जाएगी, आपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल, जब लोग डरे हुए होंगे तभी इन्वेस्ट करना है। नंबर 2 प्रो टिप दोस्तों जो कि मैंने बताया था आपको, पेशेंस। स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है जो कि पैसा ट्रांसफर करती है फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। जो पेशेंट आदमी है, जिसके दिल में संतोष है, जिसके दिल में धैर्य है, पैसा उसके पास आएगा। और जो अधीर आदमी है, जिसके पास धैर्य नहीं है, पैसा उसके पास से ट्रांसफ़र होकर के जिसके पास धैर्य है उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे ऑफ वेल्थ ट्रांसफ़र है स्टॉक मार्केट। पेशेंस रखिए, आपके पास पूरी मार्केट का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओनली थिंग विच यू रिक्वायर इज पेशेंस। जस्ट ओपन एन अकाउंट विच इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छे स्टॉक्स को खरीदें और पेशेंटली उनको इन्वेस्ट करें। ट्रस्ट दोज कंपनी, उसमें IIM IIT के ग्रेजुएट्स, इतनी एक्सपीरियंस पीपल उसमें काम कर रहे हैं। यू नीड नॉट वरी, पहले अच्छे आप रिसर्च कर लें, इन्वेस्ट करें और पेशेंटली उसको होल्ड करें। दोस्तों तीसरी बोनस टिप है दोस्तों कि हमेशा कभी भी सीखने से मत कतराएं। नेवर एवर गो बिहाइंड कि मैं सीखूंगा नहीं, मुझे सब कुछ आता है, आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। दोस्तों मैं इवन आफ्टर हैविंग इन्वेस्टेड फॉर सो मैनी ईयर्स, मैंने पहला स्टॉक ICICI बैंक 19 ईयर्स की एज में लिया था। आई एम गोइंग टू बी 36 नाउ। सो यू कैन अंडरस्टैंड, जो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी आज भी मैं सीखता हूँ। इवन टुडे आई लर्न। सो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपको जो कोई भी कहीं पर भी आपको कुछ सिखाता है, आपको गेन करना चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम अस, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक विच इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। और बाकी आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। हम लोग लाइव सेशन करते हैं, डेली लाइव सेशन होता है, उसमें आपकी कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज होते हैं। एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ गाइड, आपका जो भी हेल्प हो सकेगा, एज एन एजुकेशन, जो भी आपको आपके सवाल होंगे उसको उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। सो द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे भीष्म पितामह, इन्वेस्टमेंट की दुनिया के भीष्म पितामह वॉरेन बफेट जी ने बोला है। तो ये इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों, एजी कोट से मैंने इसको पिकअप किया है, लेकिन ये शब्द हैं वॉरेन बफेट जी के। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप सीखें और अपने इन्वेस्टमेंट करियर को, अपनी लर्निंग ग्रोथ को ऊपर लेकर के जाएं। आज के दिन विच स्टॉक यू आर बाइंग टुडे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के दिन आप कौन सा स्टॉक लेने जा रहे हैं? इफ यू आर नॉट हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, यू कैन बिगिन राइट नाउ। लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाएं, 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट खुलेगा और उसके बाद यू कैन पर्सनली स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी टुडे। Okay, all the very best. Wish you all a very very happy Diwali. May God bless you and may God make you wealthy as far as strong as high as you have ever dreamt. God bless you all. Wish you a very happy Diwali.